जय श्री कृष्ण। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप कहीं चल रहे हैं तो रुक जाइए। अगर मन में विचारों का कोई बवंडर चल रहा है तो बस कुछ पलों के लिए इस सांसारिक शोर से दूर हो जाइए। एक गहरी सांस अंदर खींचिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ दीजिए। अपने मन के सारे बोझ, अपनी चिंताएं, अपने दुख, अपनों से मिली शिकायतें, सब कुछ इस बहते जल की तरह छोड़ दीजिए। आज का यह समय किसी संसार के इंसान के लिए नहीं, आज का यह समय स्वयं आपके लिए है, आपकी आत्मा के लिए है। कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि को याद कीजिए, जहां चारों तरफ युद्ध की चीत्कार थी, शस्त्रों की झंकार थी, लेकिन उस विकट हलचल के बीच भी अर्जुन के रथ पर बैठे श्री कृष्ण के चेहरे पर एक शांत, असीम और अनंत मुस्कान थी। आज कलयुग के इस दौर में आपका मन भी एक कुरुक्षेत्र बना हुआ है। विचारों का युद्ध, अपनों का धोखा, अकेलेपन का डर और हर पल यह सवाल, आखिर इस कलयुग में मेरा अपना कौन है। आइए श्री कृष्ण के चरणों में बैठते हैं और उस शाश्वत सत्य को सुनते हैं जो आपके भटके हुए मन को शांति के एक गहरे समंदर में डुबो देगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ा भ्रम मोह का पालता है। वह सोचता है कि जो उसके आसपास है वे उसके अपने हैं। कलयुग का सबसे पहला और कड़वा सत्य यही है कि यहाँ लोग आपसे नहीं, आपके समय और आपके स्थान से जुड़ते हैं। जब तक आपके पास देने के लिए कुछ है, चाहे वह धन हो, पद हो, प्रेम हो या सहारा हो, तब तक यह संसार आपका अपना बना रहेगा। लेकिन जिस दिन आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, उस दिन सबसे पहले वही हाथ छूटेंगे जिन्हें आपने सबसे कसकर पकड़ा था। कलयुग में इंसान इंसानों से प्रेम नहीं करता, वो अपनी आवश्यकताओं से प्रेम करता है। सोचिए, जब वृक्ष पर फल लगे होते हैं तो मीलों दूर से पक्षी उस पर आकर डेरा डालते हैं। वे चहचहाते हैं, वे वृक्ष की छांव में नाचते हैं। लेकिन जैसे ही पतझड़ आता है, फल गिर जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं। वही पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर नए हरे भरे पेड़ की तलाश में उड़ जाते हैं। क्या वृक्ष को रोना चाहिए? क्या वृक्ष को शिकायत करनी चाहिए? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, पक्षी का स्वभाव उड़ना था और वृक्ष का स्वभाव छाया देना था। यदि कलयुग में कोई आपको छोड़कर चला गया, यदि किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा, तो दुखी मत होइए, उसने बस अपना स्वार्थी स्वभाव दिखाया है। लेकिन आपका स्वभाव तो प्रेम और कर्म था, जो आपका था ही नहीं। उसके जाने पर शोक कैसा। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में मुस्कुराते हुए कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात इस संसार में समस्त जीव मेरे ही सनातन अंश हैं। हे मानव, तू बाहर किसे खोज रहा है? तू अपनों की तलाश में दर दर क्यों भटक रहा है? तेरा पिता, तेरी माता, तेरा मित्र, तेरा जीवन साथी, ये सब इस कलयुग के रंगमंच के पात्र हैं। ये इस जीवन रूपी नाटक में अपना अपना पार्ट निभाने आए हैं। नाटक खत्म होते ही, पर्दे गिरते ही, हर कोई अपना रास्ता नाप लेगा। इस कलयुग में तेरा अपना केवल एक है, जो तेरे जन्म से पहले भी तेरे साथ था, जो आज तेरे दुखों में भी तेरे साथ खड़ा है और जो इस शरीर के छूटने के बाद भी तेरे साथ रहेगा। और वह अपना स्वयं श्री हरि है, स्वयं परमेश्वर है। जब तुम अकेले कमरे में रोते हो और कोई तुम्हें देखने नहीं आता, तब भी तुम्हारे सीने में धड़कती हुई सांस के रूप में वही परमेश्वर तुम्हारे भीतर मौजूद होता है। जब पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझती है,
तब भी तुम्हारे दिल की सच्चाई को जानने वाला केवल वही एक माधव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे अपना मानकर तो देख, संसार के रिश्तों में मांग होती है, लेकिन मेरे प्रेम में केवल समर्पण होता है। संसार तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ ठुकरा देगा, लेकिन कृष्ण तुम्हें तुम्हारी हर कमी के साथ, तुम्हारे हर पाप और पुण्य के साथ स्वीकार कर लेंगे। कलयुग में इंसान दो ही चीजों में पिसता है, मोह और क्रोध, नफरत। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम मोह कर बैठते हैं, और जब वह हमारी उम्मीदें तोड़ता है तो वही मोह नफरत में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान यह समझ लेता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, वह न तो किसी के आने पर अत्यधिक प्रसन्न होता है और न किसी के जाने पर दुखी। यदि कलयुग में किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उस नफरत का बोझ अपने दिल पर मत रखिए। नफरत वो जहर है जिसे आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मर जाए। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल उस इंसान के हाथ में दे देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, क्षमा कर दो, इसलिए नहीं कि सामने वाला क्षमा के योग्य है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा मन शांत रहने के योग्य है। जिस दिन आप नफरत को छोड़ देंगे, आपका मन रुई की तरह हल्का हो जाएगा। हे जीव, तू रात रात भर जाग कर क्या सोचता है? किस बात का भय तुम्हें सोने नहीं देता? क्या तुम्हें लगता है कि कल जो होगा वह तुम्हारे हाथ में है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता और चिंतन में अंतर समझो। चिंता तुम्हें दीमक की तरह अंदर से खोखला करती है और चिंतन तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। जब मन में विचारों का बवंडर उठे, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो बस एक बात याद रखना, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी है परिणाम की चिंता। तुम काम आज करते हो, लेकिन तुम्हारा मन कल के परिणाम में अटका रहता है, इसीलिए तुम आज के सुख को भी खो देते हो। श्री कृष्ण की वाणी को अपने भीतर गूंजने दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा काम केवल सही नियत से कर्म करना है। परिणाम की चाबी मेरे हाथ में छोड़ दो। जब तुम अपनी नाव की पतवार मुझे सौंप दोगे, तो इस कलयुग के भयंकर से भयंकर तूफान में भी तुम्हारी नाव कभी डूब नहीं सकती। कलयुग में अक्सर मन में यह सवाल उठता है, जो बुरे लोग हैं वे सुखी क्यों हैं, और जो अच्छे लोग हैं वे ही दुख क्यों भोग रहे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कर्म का खाता बहुत सूक्ष्म और अटूट है। इंसान की आंखें केवल वर्तमान को देख पाती हैं, लेकिन ईश्वर उसके अतीत और भविष्य दोनों को देखता है। जब कोई बुरा इंसान सुखी दिखता है, तो वह अपने पिछले किसी अच्छे कर्म का फल भोग रहा होता है, और जैसे ही वह पुण्य का खाता खत्म होगा, उसके बुरे कर्मों का हिसाब एक साथ सामने आएगा। और जब कोई अच्छा इंसान दुख भोगता है, तो समझ लीजिए कि उसके पुराने सारे पाप कट रहे हैं और वह शुद्ध सोने की तरह तपकर बाहर निकल रहा है। इसलिए कभी किसी के साथ छल मत कीजिए। कलयुग में इंसान की अदालत से भले ही आप बच जाएं, लेकिन श्री कृष्ण की अदालत में हर कर्म का हिसाब लिखा जा रहा है। आप जो भी संसार को देंगे, चाहे वह धोखा हो या प्रेम, गाली हो या दुआ, वह लौटकर आपके पास कई गुना होकर वापस आएगा। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि आप इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। वह जगन्नाथ, वह द्वारकाधीश, वह नटखट नंदलाल,
आपके बहुत करीब है। श्री कृष्ण भगवत गीता के 18वें अध्याय में अपनी सबसे बड़ी बात कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर भय, हर पाप और हर दुख से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। आज इस वक्त अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानियां श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए। उनसे कहिए, हे माधव, अब तक मैं अपनी जिंदगी खुद चला रहा था और थक चुका हूँ। अब से मेरी जिंदगी की डोर आपके हाथों में है। जैसे ही आप यह संपूर्ण समर्पण करते हैं, आपके मन का सारा बोझ गायब हो जाता है। एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, जय श्री कृष्णा। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब तक कृष्ण आपके साथ हैं, सवेरा जरूर होगा। शांत रहिए, स्थिर रहिए और श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते रहिए। जय श्री कृष्णा।